हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक साइंस के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे फाइबर से यानी कि एक धागे से फैब्रिक में कन्वर्जन होता है, कैसे धागे से कपड़ा बनाया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। आज इस वीडियो में हम मेनली यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है पहेलियों बूझो के एक इवेंट से। क्या होता है पहेलियों बूझो जो है वो साइंस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन वो उसमें जीत जाते हैं एंड उनको प्राइज़ मिलता है, फर्स्ट प्राइज़। अब प्राइज़ में उनको मनी मिलती है तो वो सोचते हैं कि उस मनी से वो अपने कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के साथ जाकर। ठीक है, फिर वो जाते हैं दुकानों पर एंड वो देखते हैं कि शॉपकीपर उनको तरह तरह के कपड़े दिखाता है, कॉटन, सिंथेटिक, वुलन, है ना। इतनी वैराइटीज़ देख के, सिल्क के कपड़े दिखाते हैं ना, इतनी वैराइटीज़ देख कर वो चौंक जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कपड़ों में भी इतनी वैराइटीज़ होती हैं। एंड उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये कपड़ा कैसे बनाया गया। ठीक है, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में टेबल क्लॉथ, कर्टेन, टावल्स, डस्टर, ये सब अलग अलग फैब्रिक यानी कि अलग अलग टाइप के कपड़ों से बना होता है। सर्दियों के कपड़े वुलन होते हैं, है ना। इसी तरीके से जो समर्स के क्लॉथ होते हैं, गर्मियों के कपड़े वो होते हैं सूती, है ना, कॉटन। तो इस तरह से कपड़ों के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, एंड हम अपनी सुविधा के अनुसार, आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार कोई भी ड्रेस चूज़ करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ठीक है, ये जो सेकंड एक्टिविटी है इसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है। आपको एक कपड़ा लेना है, ठीक है, उसमें से आपको देखना है कि कहीं से धागा निकल गया नहीं। जहाँ से आपको धागा दिखाई दे उस धागे को आपको खींचना है। जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो कपड़ा वो सिकुड़ने लग गया है धागा खींचते ही। ठीक है, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। अब आपने वो जो धागा खींचा है उसको जब आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो आप जब उसके एक सिरे को स्क्रैच करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक धागे से बहुत सारे पतले पतले धागे निकल गए हैं। ठीक है, एक धागे के सिरे से बहुत सारे पतले पतले धागों के सिरे निकल गए। आप जब सुई में धागा डालते हैं, आपकी मम्मी जब सुई में धागा डालने के लिए आपको बोलती है, जब भी कोई सिलाई करनी हो तो सुई में धागा डालते टाइम आप देखते हैं ना कि जो धागा होता है वो सुई में से जाने में कितनी दिक्कत आती है ना। वो फैल जाता है आगे से, उसके बहुत सारे सिरे निकल जाते हैं जिससे वो उसमें डल नहीं पाता। तो इससे हमें पता चलता है कि एक धागा जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, YARN यार्न का मतलब होता है कच्चा धागा। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया गया है कि धागा, जब हम एक धागे के सिरे को खुरचते हैं, ठीक है, जब हम एक धागे के सिरे को स्क्रैच करते हैं अपने नाखूनों से तो वो बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स, मतलब कि पतले पतले सिरों में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे पतले पतले धागे उसमें से दिखने लग जाते हैं एक धागे में से, उसी को फाइबर कहा जाता है। ठीक है, फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक जो है ये फाइबर से मिलकर बनता है। ठीक है, फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से मिलकर, फाइबर यानी कि धागा। ठीक है, अब फाइबर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। ठीक है, जैसे जो वुलन फाइबर होता है, मतलब कि जो ऊनी धागे होते हैं, ऊनी कपड़ों के लिए जो धागे होते हैं वो मोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू सूती कपड़े के लिए जो धागे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फाइबर भी डिफरेंट होते हैं एंड उनसे बनने वाले जो फैब्रिक होते हैं वो भी अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, है ना, इनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं एंड इनका फाइबर भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए वो फाइबर जो हम या तो प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं, वो फाइबर जिनको हम प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। जैसे कि कॉटन, जूट। ठीक है, कॉटन एंड जूट जो है इनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि पौधों से प्राप्त होता है ये हमें। एंड जो वूल और सिल्क हैं वो हमको एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो वुल होता है ये शीप या गोट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
जो रैबिट होते हैं छोटे छोटे, उनके जो बाल होते हैं, ठीक है, रैबिट के हेयर से भी वुल को ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा याक एंड कैमल, इनसे भी वुल को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है? जो सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, रेशमी कीड़ा होता है, जिसे सिल्क वॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसके कोकून से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, 4000 of years natural fibers were the only one available for making fabric। मतलब कि बहुत हज़ारों साल पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केवल एंड केवल नेचुरल फाइबर ही होते थे, ठीक है, एंड उन्हीं से फैब्रिक बनाया जाता था। बट प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स आ गए हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं, ठीक है, जिसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज़ होता है। तो उन फाइबर से बने हुए फैब्रिक जो है उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी अलग होती है, विशेषताएं, ठीक है। ऐसे फाइबर जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जो हमें प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज से प्राप्त नहीं होते, उनको सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे कहा जाता है। एग्जाम्पल है इनके पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ठीक है, इनकी भी काफ़ी अच्छी अच्छी विशेषताएं होती हैं। आप सीनियर क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, एंड इनके एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए, कुछ प्लांट फाइबर होते हैं, सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? जो कि फसल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, ठीक है। अब देखिए, कॉटन वुल जो है इसका यूज़ होता है मैट्रेस को फिल करने में। मैट्रेस यानी कि जो गद्दा होता है उसके अंदर क्या भरा जाता है? कॉटन को और वुल को भरा जाता है। क्विल्ट एंड पिलो, ठीक है, इन सब में। ये देखिए, गिनिंग ऑफ कॉटन, इसमें क्या करिए, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है? कॉटन को तैयार कर रहा है फिल करने के लिए मैट्रेस के अंदर एंड क्विल्ट के अंदर। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, जिसका यूज़ हम सर्दियों में करते हैं। अब ये देखिए, जो कॉटन होता है, जब आप उसका एक धागा लेते हैं एंड उसको ऊपर से स्क्रैच करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बहुत सारे थिन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पतले पतले पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है हमको? इट शोज अस दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है। एक जो धागा होता है वो बहुत सारे पतले पतले सिरों से मिलकर बना होता है, पतले पतले धागों से मिलकर बना होता है, ये हमें शो करता है। अब देखिए, कॉटन जो है कहाँ पे उगाया जाता है? फील्ड में, खेतों में उगाया जाता है, ठीक है। कॉटन जो है ऐसे प्लेसेस पे उगाया जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो, काली मृदा हो, एंड जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो गर्म हो, वार्म हो, ठीक है। गर्म जलवायु में काली मिट्टी के ऊपर ही इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। अब जब कॉटन उगाया जाता है तो कॉटन प्लांट जो है ये कैसा दिखता है? कॉटन बॉल्स, ये बॉल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। लेमन के साइज़ की बॉल्स होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लेमन के साइज़ की बॉल्स के टाइप में ये कॉटन बॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। इनका साइज़ काफ़ी छोटा है एंड ये देखने में ऐसे लगे जैसे कि बॉल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये फसल तैयार हो जाती है तो जो बॉल है वो ओपन हो जाती है, ठीक है, एंड उसके अंदर हम कॉटन फाइबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, कभी आप खेतों में गए हो, कॉटन के खेतों में, ठीक है, कॉटन फील्ड्स में, तो आपने मे बी देखा भी होगा ऐसा नज़ारा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब जब हम ऐसी फील्ड देखते हैं जो कि कॉटन की फील्ड हो, तो जब फसल कंप्लीट हो जाती है, तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि कंप्लीट फील्ड जो है वो स्नो से कवर्ड है, ठीक है। दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे कि फील्ड के ऊपर स्नो चढ़ी हुई है, ठीक है, खेतों के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, ऐसा लगता है देखने में, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रुई होती है, ठीक है, जो रुई होती है जिसका यूज़ जोत बाती बनाने में भी किया जाता है मंदिरों में, ठीक है, एंड उसका यूज़ रिजाई को भरने में भी किया जाता है, ठीक है। कॉटन वूल ही तो फिल की जाती है उसमें। तो ये जो ऊन अलग चीज़ होती है और जो रुई होती है वो अलग चीज़ है। जो रुई है वो कॉटन से ही बनती है, ठीक है। तो आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी। अब देखिए, ये जो बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स,
इसमें कॉटन जो है ये हाथों के द्वारा पिक कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइबर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है सीड्स से, ठीक है, कॉम्बिंग के द्वारा। कॉम्बिंग यानी कि हाथों से हम क्या करते हैं, हाथों से कॉम्ब करना आपने देखा होगा, बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं तो हाथों से उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है, तो उसी को कॉम्बिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड्स के द्वारा बाय कॉम्बिंग, एंड इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। देखिए इसमें दिखाया गया है, ये पर्सन जिस चीज़ का यूज़ कर रहा है गिनिंग के लिए, ठीक है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कंघी है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि कॉम्बिंग के द्वारा फाइबर्स को सेपरेट करना सीड से, एंड इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। गिनिंग जो है ये ट्रेडिशनल यानी कि अर्ली टाइम में हाथों से की जाती थी, बट प्रेजेंट में मशीन्स भी अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जूट फाइबर। जूट फाइबर जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है स्टेम से, जूट प्लांट के। जो जूट प्लांट होता है इसका जो स्टेम होता है, मतलब कि इसका जो तना होता है, ठीक है, उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है जूट फाइबर को। इसको कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन्स के दौरान। इंडिया में जूट जो है वो मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, इन 3 स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जूट को कहाँ उगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जूट प्लांट जो है इसको नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है तब जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर हो, मतलब कि जब उसमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, एंड इसको मेनली रेनी सीजन में ही उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। जो स्टेम्स होती है हार्वेस्टेड प्लांट्स की, वो इमर्स यानी कि भर जाती है पानी से कुछ दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि बारिश के मौसम में इसको उगाया जाता है। द स्टेम्स, रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद क्या होता है, जो स्टेम्स होती है, मतलब कि जो तना होता है उस पर जो फाइबर आ जाता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है हाथों से, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसमें मेन बात क्या है कि फ्लावरिंग स्टेज, मतलब कि जब उसमें फूल आते हैं उस टाइम पर उसमें हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जो स्टेम होता है इसका जो तना होता है, ठीक है, तना, ये जो पतली डंडी दिखाई देगी आपको कम्प्लीटली, ये पतली डंडी ही स्टेम कही जाती है, ठीक है। तो ये जो इसकी स्टेम होती है इस पर फिर फाइबर आने लग जाता है, एंड उस फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है हाथों के द्वारा। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। क्या होता है, कोई भी फैब्रिक कपड़ा बनाने के लिए इन सभी फाइबर्स को, इन सभी रेशों को कन्वर्ट किया जाता है धागों में, कच्चे धागे में, यानी कि यार्न में, ठीक है। YARN का मतलब होता है यार्न, जिसको बोलते हैं धागा, ठीक है। तो कोई भी कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर को किस में कन्वर्ट करते हैं, यार्न में, ठीक है। अब देखिए जब हम कॉटन के फाइबर से यार्न को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर ऑफ कॉटन इज़ नोन एज स्पिनिंग। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में फाइबर्स जो है उनको बहुत सारे कॉटन वूल से ड्रो आउट यानी कि खींचा जाता है, ठीक है, एंड यार्न में यानी कि धागे में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जो स्पिनिंग होती है उसको हाथों से भी किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है, वो होता है हैंड स्पिंडल। क्या होता है वो, हैंड स्पिंडल, जिसको तकली भी कहा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो कि स्पिनिंग के लिए यूज़ होते हैं, धागा बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि चरखा हो गया, जिसको महात्मा गांधी ने काफ़ी प्रमोट किया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसको काफ़ी शामिल भी किया गया था चरखे को। इसके अलावा महात्मा गांधी ने लोगों को इंकरेज किया कि चरखे से बने कपड़ों को ही पहने। देखिए ये चरखा दिखाया गया, इस तरीके की एक मशीन होती है, हाथों से ऑपरेट की जाती है, ठीक है। अब वो कपड़े जो कि होम स्पन यार्न से बनाए जाते हैं, मतलब कि हाथ से बुने हुए धागे से जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको खादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादी, ठीक है। अब अर्ली टाइम में क्या होता था, खादी के जो कपड़े होते थे, ठीक है, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया, एंड उन्होंने इंपोर्ट किया इंडिया में, ठीक है, मशीनी कपड़े को, ठीक है, जो मशीन से बना हुआ कपड़ा था जो कि काफ़ी चीप होता था।
इस वजह से लोगों ने उस कपड़े को ही यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग काफ़ी गरीब थे तो वो इतना महंगा खादी से बना कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते थे। तो वो इंडिया में जो इम्पोर्ट होता था, इंडिया में जो आता था ब्रिटिशर्स का कपड़ा, ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था, चीप कपड़ा जो होता था, उसका यूज़ इंडियंस ने करना शुरू कर दिया। तो इसलिए महात्मा गांधी ने खादी को प्रमोट किया। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप आगे ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी कोल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने खादी को पॉपुलराइज एंड प्रमोट करने के लिए एक कमीशन बनाया, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहा जाता है। 1956 में बनाया गया था। ठीक है, अब स्पिनिंग जो है, किसी भी धागे की जो स्पिनिंग होती है, कॉटन से धागे को निकालने का जो प्रोसेस होता है जिसे स्पिनिंग कहा जाता है, उसको लार्ज स्केल पर किया जाता है, या तो स्पिनिंग मशीन्स की मदद से, या फिर और भी कई मशीन्स होती हैं। ठीक है, जिसकी मदद से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यार्न टू फैब्रिक, मतलब कि धागे से फैब्रिक। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा फैब्रिक्स जो हैं उनको बनाया जाता है धागे से। ठीक है, अब दो मेन प्रोसेस होते हैं, वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग का मतलब होता है बुनना। ठीक है, अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। जब दो यार्न्स को, दो धागों को या फिर दो धागों के जोड़ों को क्या किया जाता है, एक साथ अरेंज करने की कोशिश की जाती है, तो उसको वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वीविंग। ठीक है, ये देखिए, इसमें पेपर स्ट्रिप्स को वीव किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, दो सेट ऑफ यार्न, मतलब कि इसमें तो पेपर को वीव किया जा रहा है, बट उसमें भी ऐसे ही होता है, दो धागों को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है एक साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है नीटिंग। नीटिंग जो है उसको किया जाता है क्रोशिया की मदद से। ये जो डंडी है, पतली पतली दो डंडियाँ, जिसके थ्रू ऊनी धागे को एक साथ अरेंज किया जा रहा है, उसको क्रोशिया कहा जाता है। ठीक है, एंड इसका यूज़ वुलन क्लॉथ को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, टू सेट ऑफ yarns आर woven टू मेक अ फैब्रिक। द yarns आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जो वीविंग होती है किसी भी फैब्रिक की, वो कैसे की जाती है? लूम्स के द्वारा। ठीक है, जो लूम्स होते हैं वो या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड, या तो बिजली से चलने वाले या फिर हाथ से चलने वाले। ठीक है, तो जो लूम्स होते हैं, देखिए इसमें दिखाया गया है, लूम ही है ये, हैंड लूम कहा गया है जिसको। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है वीविंग के लिए। ठीक है, ये हाथों से ऑपरेटेड भी हो सकता है या फिर पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है। आप देखिए, नीटिंग देखते हैं आप, इसमें क्या होता है, जो वुलन क्लॉथ है, जैसे स्वेटर हो गई, ठीक है, या फिर और भी जो वुलन क्लॉथ होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए नीटिंग की जाती है, नीटिंग करनी होती है। ठीक है, इसमें केल साइलेंट है इसलिए इसके साथ नीटिंग आ गई है। ठीक है, एक सिंगल यार्न जो है, एक अकेला धागा जो है वो यूज़ किया जाता है एक फैब्रिक को बनाने के लिए, टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, सिंगल यार्न यानी कि अकेले धागे को, इसमें क्या होता है, इसमें दो धागों का यूज़ नहीं होता। अब देखो, वीविंग और नीटिंग में ये अंतर है। ठीक है, डिफरेंस देखिए, वीविंग में हम सिंपल धागा यूज़ करते हैं, कॉटन वाला, जबकि नीटिंग में हम वुलन जो होता है, जो वुलन फाइबर होता है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि वीविंग में दो धागों को एक साथ अरेंज किया जाता है, जबकि नीटिंग में दो धागों को नहीं बल्कि एक ही धागे का यूज़ किया जाता है। एक ही धागे को क्या किया जाता है, बार बार पुल आउट किया जाता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली। जो सॉक्स होती हैं वो भी नीटिंग के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, नीटिंग जो है ये हाथों के द्वारा भी हो सकती है, मशीन्स के द्वारा भी, सेम लाइक वीविंग। ठीक है, इस तरीके से इन दिस वे वीविंग एंड नीटिंग के द्वारा अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बनाए जाते, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की। जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी अर्ली टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर हाल ही में आए हैं। ठीक है, जब लोगों ने एक जगह पर सेटल होना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सीखा, क्या सीखा उन्होंने सीखा कि कैसे टहनी, यानी ट्विग्स का मतलब होता है टहनी, एंड ग्रास मतलब घास, कैसे
टहनी और घास के द्वारा मैट्स बनाई जा सकती है, बास्केट बनाई जा सकती हैं, ठीक है। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर, इन सब के द्वारा उन्होंने कपड़े बनाने सीखे, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि पहले जो आदिवासी लोग होते थे वो पत्ते पहनते थे, कपड़े नहीं होते थे उस टाइम पर, है ना। बट धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे कॉटन की खेती की जाती है एंड उसके द्वारा फाइबर बनता है एंड फाइबर से हम फैब्रिक यानी कि कपड़ा बना सकते हैं। तो धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, आगे बढ़ती गई, ठीक है। अर्ली इंडियंस वो फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पुराने ज़माने के जो इंडियंस थे वो क्या पहनते थे, वो कॉटन के कपड़े पहनते थे, कॉटन फाइबर्स से बने हुए कपड़े पहनते थे। कॉटन उस टाइम पे कहाँ पे ग्रो करते थे, वो गंगा के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। फ्लैक्स, जिसको पटसन भी कहा जाता है हिंदी में, ये भी एक कपड़े का टाइप है। उसको यूज इज़ ऑल्सो प्लांट, ये एक प्लांट भी है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है, ठीक है। अब पुराना जो इजिप्ट था, कॉटन था एज वेल एज फ्लैक्स वो कल्टीवेट होते थे, ठीक है। पुराने इजिप्ट और कॉटन में फ्लैक्स यानी कि पटसन को कल्टीवेट किया जाता था नील नदी के पास, ठीक है, फैब्रिक्स बनाने के लिए। उस टाइम पर स्टिचिंग यानी कि सिलाई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग सिंपली उनको अपने ऊपर लपेट लेते थे बिना सिले, ठीक है, अपने पार्ट्स को कवर करने के लिए। तो क्या करते थे, ड्रेप करते थे यानी कि लपेटते थे ऐसे ही फाइबर्स को, क्योंकि उस टाइम पे स्टिचिंग का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम पर स्टिचिंग का आविष्कार इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सिलाई के लिए सुई यानी कि नीडल का आविष्कार नहीं था, ठीक है। इसलिए लोग ऐसे ही ड्रेप कर लेते थे अपने ऊपर फाइबर्स को, फैब्रिक नहीं बनाते थे वो, ठीक है। धीरे धीरे स्टिचिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने स्टिच करना सीखा, ठीक है। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजमेंट होगी कि आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टिच नहीं किया जाता, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, यानी कि टर्बन का मतलब पगड़ी, ठीक है। ये अनस्टिच्ड फैब्रिक है, मतलब कि इसको सिलाई नहीं की जाती, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखाया गया है, इसमें लिखा है कि जैसे फूड आइटम्स में काफ़ी वैरायटी है इंडिया में, हमारी कंट्री में, ऐसे ही बहुत सारे फैब्रिक्स एंड फाइबर भी है हमारी कंट्री में, ठीक है। सेम वैरायटी अवेलेबल है लाइक फूड। देखिए कॉटन वॉल्स को गिनिंग के द्वारा फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फाइबर को स्पिनिंग के द्वारा धागे में यानी कि यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, एंड यार्न को नीटिंग या वीविंग के द्वारा फैब्रिक यानी कि कपड़े में बदला जाता है। इस तरीके से फाइबर से फैब्रिक बनता है। तो ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच।